हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम के एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए कैंडिडेट्स के लिए है गाइस। उससे पहले अगर आप भी कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा मेरे चैनल पे जो मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के, उसमें जाकर वहाँ पे सारे जॉब्स जो भी लेटेस्ट आते हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में वो सारे यहाँ पे मैंने पब्लिश किए हुए हैं गाइज। वो जाके चेक कर सकते हैं और आपके लिए आप एप्लीकेबिलिटी चेक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं गाइज। गाइज अब बात कर लेते हैं बीपीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइज ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है और महारत्न स्टेटस रखती है गाइज। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो इसमें रजिस्ट्रेशन था एप्लीकेशन का 6 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे जॉब में, तो आपको एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूट किया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स में आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 साल रखी गई है गाइज। 1 सितंबर को 35 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए और मिनिमम एज रखी गई है गाइज 30 ईयर्स, मींस 30 साल से ज्यादा होने चाहिए और 35 साल से कम होने चाहिए गाइज। 30 या 30 से ज्यादा या फिर 35 साल से कम होने चाहिए। और आप सीए इंटर या सीएमए इंटर कैंडिडेट्स होने चाहिए, प्लस में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए गाइज। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है गाइज। ये एक्सपीरियंस 1 सितंबर 2023 को काउंट किया जाएगा गाइज। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। यहाँ पर जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन रखा गया उसमें 55% आपके एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50% रखेंगे। उसके साथ साथ आपको सीए इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने क्वालिफाई कर लिया हो और सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है गाइस। तो ये आप देखोगे ये रिक्रूटमेंट इसी हिसाब से बनाई गई है। देखिए यहाँ पे एज भी जो रखी गई मिनिमम 30 ईयर्स, मींस जनरली क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई बन गया है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इवन यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मींस आप 5-6 साल पहले ऑलरेडी सीए को ड्रॉप कर चुके हो और आपकी एज भी देखिए यहाँ पे 30 साल मिनिमम रखी गई है। मींस ऐसा नहीं कि कोई अभी तक ट्राई कर रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसने इसी पॉइंट से बनाया गया कि ओनली सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाए गाइस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर एसेंशियल जो भी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस की जो बात की है, यहाँ पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फाइनेंस में ही होना चाहिए गाइस, जिसमें जनरली अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस। और उसके लिए आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्टिकलशिप का अगर कोई एक्सपीरियंस है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज लिमिट की जो है मिनिमम एज 30 साल रखी गई है और अपर एज 35 साल रखी गई है। और जो अपर एज है उसमें जो नॉर्मल रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूडी को या एक्स सर्विस को, वो सभी दिया जाएगा। लेकिन जो कि मिनिमम नो रिलैक्सेशन इन मिनिमम एज, मींस 30 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। मींस आप ये नहीं 29 ईयर्स के यहाँ पे अप्लाई कर सकते, ऐसा नहीं होगा गाइस। मिनिमम एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मैक्सिमम एज में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा गाइस। और जो भी टोटल रिलैक्सेशन होगा मैक्सिमम 10 साल से ज्यादा का आपको अपर एज में नहीं दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आप रिलैक्सेशन ले रहे हो, मैक्सिमम 10 साल से ज्यादा नहीं दिया जाएगा इसे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 सितंबर से चलेगा गाइस। तो आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप इसमें जाके एप्लीकेशन प्रोसेस है, सारे स्टेप्स यहाँ पे क्लियरली दे रखे हैं गाइस। इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे पढ़ लेना, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया गाइस। आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर होना चाहिए, मींस नेम, डेजिग्नेशन, मींस डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी, उसमें आपका नेम, डेजिग्नेशन, लेंथ ऑफ सर्विस, कितना टाइम आपने काम किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब थी, डेट ऑफ सेपरेशन क्या थी, तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम और या पार्ट टाइम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ, वो लिखा होगा यहाँ पर कि फुल टाइम था या पार्ट टाइम था। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करते थे आप, एज अकाउंट एग्जीक्यूटिव थे या फाइनेंस में, जो भी था वो लिखा रहेगा कैसे। उसके अलावा आपकी बेसिक सैलरी क्या थी और आपका सीटीसी क्या था, वो सारी चीज लिखे रहेगी। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो एक लेटर हेड पे होना चाहिए और वो लेटर हेड साइंड एंड स्टैम्प होना चाहिए गाइस। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, उसके अलावा आपको एनुअल पीएफ स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा गाइस। देखिए यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और इवन आपको उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो जितने साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं उतने ही साल का आपका पीएफ स्टेटमेंट भी आपको शो करना पड़ेगा गाइस। इसी तरह आपको लास्ट 3 महीने की लास्ट 3 सैलरी स्लिप भी शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे बहुत ही कंट्रोल रखा है गाइस कि कोई ऐसा फेक डिक्लेरेशन ना दे दे। तो आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके अलावा आपका एनुअल पीएफ स्टेटमेंट भी मांगा जाएगा, जो कि एक स्टेचुटरी कंप्लायंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन जमा कराना ही पड़ता है गाइस, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन की।
यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो गाइज सभी के लिए फीस एप्लीकेबल एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है गाइज। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स उसको 590 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी गाइज, ऑनलाइन मोड से पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे सारा मोड मेंशन कर रखा है गाइज। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, एडवर्टाइजमेंट से रिगार्डिंग, एज के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आप सिंपल से यहाँ पे इस पे मेल लिख सकते हो गाइस। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेज ऑफ सिलेक्शन होगा और वो डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। यहाँ पे सजेस्टेड है यहाँ पे कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया है, वो उसको चेक किया जाएगा, वो एक्सपीरियंस लेटर चेक किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। उसके बाद आपका रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, ग्रुप टास्क भी दी जा सकती है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा गाइस। तो ये डिपेंड होगा कि कितनी एप्लीकेशन आती है इस वैकेंसी के लिए गाइस। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसे भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ज्वाइनिंग करने से पहले। अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं गाइस। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए A0 ग्रेड रखी गई है, उसमें आपको 30,000 से 1,20,000 का पे स्केल दिया जाएगा। मींस आपकी 30,000 की बेसिक स्टार्ट होगी। 30,000 के अलावा आपको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। लाइक आपको बेसिक के अलावा आपको डीए भी दिया जाएगा, उसके अलावा आपको एचआरए भी दिया जाएगा गाइस, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिए जाएंगे, बोनस भी दिया जाएगा कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। तो मीन जो भी आपके बेनिफिट जनरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में दिए जाते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। प्रोबेशन एंड प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। मीन जिस दिन आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके 1 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। उसके बाद इवन आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है गाइस। और जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा एज पर कंपनी पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपका था प्रोबेशन पीरियड और कहाँ पे पोस्टिंग दी जा सकती है, वो कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है गाइस। रिजर्वेशन और कंसेशन और रिलैक्सेशन जो भी आपको एज के लिए चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं गाइस। मिनिमम एज क्राइटेरिया में जो इलेक्शन दी गई है यहाँ पर 5 साल एस सी एस टी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, 10 साल पीडब्ल्यूडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दी गई गई। अदर और मैक्सिमम 10 साल का ही बेनिफिट दिया जाएगा हर कोई किसी भी कैटेगरी में। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं गाइज। जो भी एज और अदर एलिजिबिलिटी मेंशन की गई वो 1 सितंबर को काउंट की जाएगी। मीन्स आप सीए और सीए में इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी 30 साल से ज्यादा की एज होनी चाहिए पर 35 साल से कम होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया 1 सितंबर को काउंट किए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ऑल को जो भी आप क्वालिफिकेशन मीन्स जो आप ग्रेजुएशन मांगी गई है वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं करस्पॉन्डेंस से कुछ कर रखा है तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस जो भी आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन की जाएगी वो ओनली ईमेल के थ्रू की जाएगी, उसके अलावा और कोई मोड नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर मेल आईडी प्रोवाइड करनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है। तो वो सब चीजें आपको बहुत ध्यान से फाइल एप्लीकेशन में डालनी पड़ेगा इस। और अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और आप केवल एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन डाली तो आपकी लास्ट वाली एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। और इन केस ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सेकंड क्लास एसी का फेयर दिया जाएगा अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस में के लिए अपेयर होते हैं। मीन्स आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर जब आपको बुलाया जाता है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के लिए तो उस टाइम पे आपको सेकंड क्लास एसी का फेयर दिया जाएगा। पर वो तभी दिया जाएगा जब आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आप सब कुछ ठीक मिला है। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस में गड़बड़ मिल गई या एज में कुछ मिला है तो उस केस में आपको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा इस। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि ये सारी रिक्रूटमेंट बीपीसीएल के थ्रू ही होती है, उन्होंने किसी आउटसाइड एजेंसी को आउटसोर्स नहीं किया गया है। तो आप फेक नोटिस से, फेक रिक्रूटमेंट से बचेंगे गाइस। होप गाइस, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.